जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी भर्ती 2025 के लिए लोकोक्ति एवं मुहावरे पढ़ रहे थे। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, एक पार्ट हमने किया था 30 क्वेश्चन और आज उसके आगे करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा। और एग्ज़ाम डेट फिर से बता दें, दिसंबर लास्ट 2024 या फिर जनवरी 2025 में आपका एग्ज़ाम डेट संभावित है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आप सभी को कर करके घंटे के निशान को दबा लेना है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाकी टेलीग्राम पर भी आप आ सकते हैं, पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। देखिए, 30 तक किए थे और आज का 31वां क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि तू मैं होना, यानी कि मन भारी हो जाना, बहस हो जाना, अपनी बात ऊपर रखना, दूसरे व्यक्ति की न सुनना। तू मैं, यानी कि कहते हैं ना अपने में, आज भैया उससे क्या हो गया, तू मैं हो गया, यानी कि बहस हो गई किसी बात को लेकर के। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी तैसी करना। ये भी सुनते होंगे आप दैनिक जीवन में, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो ऐसी की तैसी कर देना मतलब क्या होगा, बुरी दुर्दशा कर देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है। गाढ़े का साथी, गाढ़े का साथी, क्वेश्चन नंबर 33वां, गाढ़े का साथी। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। बुराई करने वाला व्यक्ति, बिना काम इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति, बुरी समय में सहायता करने वाला व्यक्ति या फिर धनी व्यक्ति। बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। गाढ़े का साथी, यानी कि बुरे समय में सहायता करने वाले को क्या कहते हैं, गाढ़े का साथी। क्वेश्चन नंबर 34वां आता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब क्या होगा, उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कि क्या होगा, अगर चिड़िया उड़ रही है यानी कि ऊंचाई पर उड़ेगी, आप उसको पहचान लिए यानी कि क्या होगा, आप बहुत ही अनुभवी हैं। ऐसे भी आता है क्वेश्चन, उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेना। ठीक है। तो 34वें का सही जवाब क्या होगा, बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35वां आता है, कह रहा है नेकी और पूछ पूछ। ये सब दैनिक जीवन में मिलने वाले उदाहरण हैं। नेकी और पूछ पूछ यानी कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, यानी कि भलाई करने में क्या पूछना, एक तो नेकी कर रहे हैं, दूसरे पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। 36वां है दिखावटी रोना है, फिर इसका क्वेश्चन कट गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 37वां कह रहा है टिप्पस लगाना। टिप्पस लगाना मतलब क्या होगा, 37वें का सही जवाब दीजिएगा। टिप्पस लगाना यानी कि चुप रहना, निकम्मा होना, चुगली करना या सिफारिश करना। बहुत सारे लोग इसमें उलझेंगे, बी सी डी में कौन सा सही होगा बताइए। टिप्पस लगाना मतलब होता है, क्या होता है, सिफारिश कराना। ऑप्शन नंबर सी सही है, टिप्पस लगाना, सिफारिश कराना। नेक्स्ट आ जाता है हातिम होना। हातिम होना, ठीक है। हातिम आप एक आता था पहले के ज़माने में, लगभग 15-15 साल पहले, हातिम ताई करके एक सीरियल आता था, तो वही है हातिम होना। हातिम होना मतलब क्या होता है, उपकारी होना, जो दूसरों का उपकार करता हो, भला करता हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाक भौं सिकोड़ना, यानी कि नाक और ऊपर, आँख के ऊपर जो आपका दोनों है उसको भौं कहते हैं। तो नाक भौं कोई कब सिकोड़ता है, तो बताइएगा। 39वें का सही जवाब क्या होगा, नाक भौं सिकोड़ना यानी कि असंतोष प्रकट करना। अब कोई भी चीज़ देख रहे हो आप, मान लीजिए कपड़ा खरीदने गए, पसंद नहीं आया तो क्या करते हैं, पसंद नहीं आया, नाक और भौं पहले सिकोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ईंट से ईंट बजाना, अब 2 ईंट ले लीजिए और बजाइए, क्या यही वाला पूछ रहा है प्रश्न, बिल्कुल नहीं। ईंट से ईंट बजाना यानी कि यह धमकी के संबंध में कार्य, मतलब धमकी के संबंध में इसको कहा जाता है। तो 40वें का सही हो जाएगा। कहते हैं ना तुम्हारा ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमको कुछ बोल दिए तो यानी कि नष्ट भ्रष्ट कर देना, उनको समूल नष्ट कर देना। ऑप्शन नंबर ए सही है, ईंट से ईंट बजा देना। टिप्पस भिड़ाना, देखिए वही क्वेश्चन फिर से एक बार आ गया। टिप्पस भिड़ाना मतलब क्या होता है,
सिफारिश करवाना। 41वें का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आता है और कहता है, एक सेकेंड, कोल्लू का बैल होना, कूप मंडूक होना, किसी मर्ज की दवा या फिर कोढ़ में खाज। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में सभी प्रश्न चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। एक झलक यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं। जैसे ऊपर यहाँ पर देखेंगे सभी सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या पूछा जाता है। फिर यहाँ पर सभी जो है कि प्रश्न चैप्टर वाइज यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की अन्य बुक भी आती हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, यहाँ पर मैथ हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी हो गया। सभी में प्रश्न जो हैं चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। सभी बुक आप बाई कर सकते हैं। नीचे आपका जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी जा कर के ले सकते हैं। देखिए 42वां प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि वाक्य में रेखांकित अंश का उचित मुहावरा दो। तुम किस काम के हो, तो किस काम, यानी कि 42वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किस मर्ज की दवा। किस काम मतलब यहाँ पर किस मर्ज की दवा, ऑप्शन नंबर सी। 43वां है, हिमालय की चोटियाँ तो खाली स्थान करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो हिमालय की चोटियाँ तो क्या करती हैं बताइए? आसमान से बातें करती हैं, यानी कि बहुत ऊंचाई पर होती हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 8,800.86, थोड़ी सी बढ़ी हुई है। ठीक है, तो इतनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर, लेने के देने पढ़ना। लेने के देने पढ़ना का मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? लेने के देने पढ़ना यानी कि लाभ के बदले आपकी हानि हो गई। 45वां है, जी अच्छा होना। जी यानी कि आपका जो मन है अच्छा है, यानी कि आपकी तबीयत ठीक है। 45वें का क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, तबीयत सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है बताइए? दिन का फेर होना, यानी कि दिन भटकते रहना। दाल न गलना, यानी पूरा बस चलना। त्रिशंकु होना, अधर में लटक जाना। 2 दिन का मेहमान, यानी लंबे समय तक जीना। तो 46वें का उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिशंकु होना मतलब विषयों में आप लटक गए हैं, किसी बात को लेकर के अधर में हैं। ठीक है, त्रिशंकु होना यानी कि अधर में अटक जाना, बीच में ही आप अटक गए हो। टका साथ जवाब देना। टका साथ जवाब देना मतलब क्या होता है कि साफ साफ इनकार कर देना। ऑप्शन नंबर सी। 48वां है, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना मतलब क्या है? अवसर है, फ़ायदा उठा लो। गंगा जी बह रही हैं, हाथ धो लो। अवसर का फ़ायदा उठाना, ऑप्शन नंबर ए सही है। दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए डी, यानी कि चकित रह जाना। किसी भी चीज़ को देखकर चकित रह जाना, दांतों तले उंगली दबा लेना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 50वां कह रहा है मुट्ठी गरम करना। मुट्ठी गरम करना मतलब क्या होता है? घूस देना, रिश्वत देना। 50वें का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, घूस देना। 51वां है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना मतलब क्या होता है? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है। 52वां है गुल्लर का फूल हो जाना। लोग कहते हैं ना भैया गुल्लर का फूल हो गए हो, आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो। गुल्लर का फूल होना मतलब वो तो कहते हैं ईद का चांद हो गए हो, दिखाई नहीं दे, यानी कभी कभी दिखाई देते हैं। बाकी गुल्लर का फूल होना मतलब होता है कि दुर्लभ होना, बहुत दुर्लभ होना, यानी कि आसानी से नहीं मिलना, दुर्लभ होना। ऑप्शन नंबर सी सही है। 58वां है 58वां 52वां 53वां घर में गंगा बहाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? घर में गंगा बहाना कह रहा है, यानी कि सब घर में सभी सुविधाएं होना। ऑप्शन नंबर बी। 54वां है कह रहा है कि न माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। इसका मतलब क्या होगा? दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, यानी कि घर का न घाट का होना।
दुविधा यानी कि आप किसी चीज़ को ले करके दो विधाओं में दुविधा में फंस गए हैं कि यह मिलेगा कोई वो मिलेगा, मिला कुछ भी नहीं। यही प्रयुक्त होता है हुआ कहीं का नारा, यानी कि घर का ना घाट का, यह भी सही है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो ये सब क्या है, इसके लिए सही विकल्प हो जाएंगे। इज्जत उतारना यानी क्या करना, इज्जत उतारना यानी कि मिट्टी पलीद कर देना, मखमली जूते मारना, मुंह की बात छीन लेना या फिर मुंह चाटना। तो जिस हिसाब से दिया है क्वेश्चन, सही जवाब क्या हो जाएगा 55वें का ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी पलीद कर देना। मखमली जूते मारना मतलब क्या होता है, एकदम अच्छा से शर्मिंदा करना, भिगा भिगा कर मारना। अपना किया पाना, अपना किया पाना मतलब अपना किया पाना, छोड़िए। 57वां कह रहा है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, कभी कभी आता है चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाना, तो 57वें का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाता है, घबरा जाते हैं। ठीक है, आपसे टीचर कोई ऐसा सवाल पूछ दे, आपको आता ना हो या फिर आप कोई गलती किए हों, पकड़ा जाएं, तो क्या होती है, चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, चेहरे पे एक अलग सा भय और घबराहट दिख जाती है, इसी को कहते हैं चेहरे की हवाइयाँ उड़ना। मुहावरों और उनके अर्थ में निम्न में से कौन सा युग्म सही वाला पहचानना है। कह रहा है क्वेश्चन कि बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव को संभव करना। इसके अलावा रंग बदलना, अपरिवर्तनशील होना, मन मैला करना, अत्यधिक प्रसन्न होना, माथा ठनकना, खुशामद करना। तो 58 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बालू से भी जो तेल निकाल दे उसको क्या कहते हैं कि असंभव को क्या किया, संभव करके दिखा दिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। 59वां आँखों में धूल झोंकना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, आँखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। घोड़े बेच करके सोना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, घोड़े बेच कर सोना यानी कि गहरी नींद में सोना, चिंता फिक्र सब भुला करके सोना। घोड़े जैसे ऐसा भी आता है कि आपका यदि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, पेपर सही हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप, घोड़े बेचकर सोएंगे, गहरी नींद में सोएंगे। हालांकि सोना नहीं है, एग्ज़ाम होने के बाद दौड़ भी होनी है, और दौड़ कैसे करें वीडियो हमने बनाया हुआ है, ठीक है। हुक्का पानी बंद करना, इसका मतलब क्या होता है, हुक्का पानी बंद करना यानी कि आपका जाति से बहिष्कृत कर देना। ऑप्शन नंबर सी 61 का। बाँछे खिल जाना, बाँछे खिल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी कि फूल खिल जाना। ऑप्शन नंबर बी। लंगोटी में फाग खेलना, बढ़िया क्वेश्चन, लंगोटी में फाग खेलना, बताइए, होली खेलना, लंगोट पहनना, बचपन से ही होली के गीत गाना, या फिर दरिद्रता में आनंद लूटना। तो यही सही है, 64 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खाने को नहीं है लेकिन क्या है, फाग खेलना है, दरिद्रता में भी आनंद लूटना। ऑप्शन नंबर 63 का बी सही हो जाएगा। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है, सिर उठाना यानी कि सिर ऊपर करना। 64 का सी मतलब ये नहीं होगा, सिर ऊपर करना, हर स्थिति में साथ देना, पीछे खड़ा विरोध करना। सिर उठाना मतलब क्या होता है, विरोध करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो फिलहाल 64 क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। आप यहाँ पर एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो देखिए मतलब आयोग ने बताया है अपने कैलेंडर में, फार्म भरा गया था इतने से इतने तारीख, और एग्ज़ाम डेट आपका दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो तैयारी करते रहिए बढ़िया से। कुछ पूछना हो तो कमेंट आपके लिए हमेशा खुला रहता है, नीचे ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय